बार ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। मुझे तो यहाँ पकड़ कर लाए हो, दस्तखत कराएगा कौन? आपके जानने वाले। डब्बू बेटा, मैं जहां भी हूँ ठीक हूँ, बस मेरी बात ध्यान से सुन। एक काम करना होगा तुझे, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। हाँ? इसका पता किसी भी हालत में बल्लू और गौरव को नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को इस बात का पता चला तो तेरे बाप की लाश का पता नहीं चलेगा। शायद यही फाइल है। अच्छा हो तुम आ गए। देखो तुम अपना फोन चालू रखना और जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। जरूरत पड़ी? किस बात की? क्या हुआ जिया? तुम्हें अपू यहाँ जल्दी। एक मिनट। देखिए प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज साइन कर दीजिए सर, प्लीज साइन कर दीजिए इस पे। मैं इस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मैं इस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता। मुझे जान से मार देंगे, मुझे जान से मार देंगे। मैं इस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता। ये लोग मुझे जान से मार देंगे, मुझे जान से मार देंगे, मुझे जान से मार देंगे, मुझे जान से मार देंगे। ला 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 ला। जिया क्या हुआ? जिया क्या हुआ? चलो अंदर चलो, कोई देख लेगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी अंदर। जिया तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्योंकि पापा किडनैप हो गए हैं। किडनैप? कैसे जिया? किसने किडनैप किया? मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि अगर हमने किसी को बता दिया तो वो पापा की जान ले लेंगे। कैसे जान ले लेंगे? चलो हम जाकर पुलिस को फोन करते हैं। नहीं, हम पुलिस को नहीं बता सकते क्योंकि इसमें पापा की भी गलती है। अगर हमने पुलिस को बता दिया तो पापा भी पकड़े जाएंगे। हम कुछ नहीं बता सकते, किसी को नहीं बता सकते। पापा ने उन लोगों से रिश्वत ली थी ये कॉन्ट्रैक्ट पास करवाने के लिए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पास हो क्योंकि उस आदमी का काम अच्छा नहीं था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या मैं करूं। आई थिंक दादी और साधना आंटी को ये बात बतानी चाहिए। We have to जिया। अरे यार, अगर ये घूमने गया है तो अभी तक आया क्यों नहीं? महेश भी कमाल करता है, कहीं भारत भ्रमण पे तो नहीं निकल गया? चिल। महेश अंकल इज नॉट अ किड। किसी काम में फंस गए होंगे इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया। इसमें इतना वरिड होने की क्या जरूरत है? और वरिड नहीं हूं, बोर हो रहा हूं। अब मैं यहां किससे बातें करूं? अगर मुझे भी साथ ले जाता तो मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाता। आने दो उसे। अरे बल्लू, तू तो महेश को बचपन से जानता है, ये ऐसा ही है, भूल जाता है। तुझे याद नहीं है जब जिया का एडमिशन होने वाला था, भूल गया, ऑफिस के काम से पूना चला गया। अरे ये जिया इधर से उधर, उधर से इधर क्यों घूम रही है? बात क्या है? अब नहीं, वो ना महेश के लिए परेशान है। बेटा तू उसे समझाता क्यों नहीं है? जितनी महेश की उम्र बढ़ रही है ना, वो उतना ही छोटा होता जा रहा है। पता है, एक दिन वो दफ्तर ही नहीं गया,
पूछो भला क्यों? ना उसकी पसंद की शर्ट नहीं मिल रही थी। अब बताओ, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ये महेश भी ना सचमुच। लो, अब इसे क्या हो गया? मैं अब भी आई बेटा। हाँ, माँ क्या हुआ? अरे साधना बेहोश कैसे हो गई? साधना, दादी, अब यहाँ आपको एक बात बतानी थी। पापा सवेरे सैर पे नहीं गए थे, उन्हें किडनैप कर लिया गया है। हाँ, कुछ मुंडे उन्हें किडनैप करके लेके गए। क्या कह रही है जिया? इसलिए सुन के माँ अरे मम्मा को साधना, बेटी, बेटी इनको कोई उठा के ले गया। बेटी, बेटी, शांत हो, शांत हो। बेटी मैं क्या करूं? इन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं? बेटी, बेटी सुबह का दलिया भी नहीं मिला होगा इनको। आपको तो पता है ना, जब मैं खाना बनाती हूँ तभी वो खाते हैं। पुलिस को फोन किया तुम लोगों ने? दादी, कुछ सोच समझ कर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया ना, बात और बिगड़ जाएगी। अरे बिगड़ने दो, कुछ भी होने दो। मेरा महेश तो ठीक रहेगा ना? सब मेरे वजह से, इस सब के कारण मैं ही हूँ। रोने धोने से महेश अंकल वापस नहीं आएंगे। साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकालना पड़ेगा। भाभी जी, दादी, माँ सुनो, पापा ने कहा है कि इस बात का पता बल्लू अंकल और गौरव को किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। प्लीज उन्हें कुछ मत बताइए, उन्हें कुछ पता मत चलने दीजिए प्लीज। मैं देखती हूँ साधना का सामान, मैं देखती हूँ। नहीं खाऊंगा। अरे नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं। महेश सबरवाल ने ऐसा घटिया खाना न कभी खाया है और न कभी खाएगा। और वैसे भी मैं ये सैंडविच नहीं खाता हूँ। जाओ मेरे लिए तिवारी भोजनालय से भरवा बैंगन और मसूर की दाल मंगाओ, वही खाऊंगा मैं। जाओ। देखो इसके नखरे देखो। अरे नखरे नहीं है ये, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ स्वादिष्ट भोजन खाया है। बिना घी की रोटी नहीं खाई है, बिना तड़के की दाल नहीं खाई है। समझ में आया? जाओ खाना मंगाओ मेरे लिए, जाओ। और नहीं लाया तो चिल्लाऊंगा, शोर मचाऊंगा। मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, खाना 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 खाना। चिल्लाओ नहीं, खाना तो ऐसे रौब से मांग रहा है जैसे अपनी बाप की शादी में आया। हाँ, चिल्लाएगा ना तो 6 की 6 गोलियां तेरी भेजी में डाल दूंगा, समझा? मांगूंगा मैं, मेहमान हूं मैं, तुम्हारा मेहमान। चिल्लाऊंगा और पुलिस आएगी, पुलिस। मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, समझे? कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा, हाँ कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं अगर मर गया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन कराएगा? बोलो। जाओ जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना लाओ। मेरे बाप, तिवारी भोजनालय यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो कहीं और का खाना चलेगा? नहीं चलेगा। अरे दूर है तो पैदल चल के जाओ, सेहत बनेगी, सेहत टोन थोड़ी कम हो जाएगी तुम्हारी। अरे जाओ, देखते क्या हो, जाओ। ये महेश भी ना पता नहीं कहां चला गया है। आज का तो सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया इसने। डैड, सुबह से आप यही रिपीट कर रहे हो। आ जाएंगे महेश अंकल। अरे आए तो सही, आते ही सारे घर वालों की शिकायत करूंगा उससे। जिसे ये देखो सुबह से कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी ने हमारी खबर तक नहीं ली। वो पकोड़े खिला दिए हमें। यार मुझे तो एसिडिटी हो गई है, किसी ने पानी तक नहीं पूछा है। लगता है सब किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो गए हैं। और वैसे भी डैड, ये घर है, होटल नहीं। ये कार है और किसी बार वाले को अपने घर में रखता है कोई? बोलो। डैड, लगता है आपको बहुत भूख लगी, इसलिए आप इतने रेस्टलेस हो गए। कुछ ही देर में खाना आ जाएगा एंड यू विल बी बैक टू नॉर्मल, डोंट वरी। थोड़ी देर करके इन्होंने सुबह से शाम कर दी है। मुझे इतनी जोर से भूख लगी हुई है यार, मैं खुद ही जाके देखता हूँ ये हो क्या रहा है।
भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी, ओहो भाभी जी, आज तो आपने हमें भूखा ही मार डाला। बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। ये क्या? आप रो रही हैं? वो जी, अरे नहीं, वो प्याज काट रही थी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, भाभी जी, मुझे लगा कि महेश जी के गायब हो जाने की वजह से भाभी जी के आंसू निकल आए हैं। मैं देखती हूँ। अगर किसी को इस बात का पता चला तो तेरे बाप की लाश का पता नहीं चला। कुछ भी करके कैसे भी करके कैसे भी दस्तखत ये लोग मुझे जान से मार देंगे, मुझे जान से मार देंगे, मुझे जान से मार देंगे। अरे कौन था? कौन? बेल किसने बजाई? महेश ने? महेश होता तो बेल क्यों बजाता? अपने ही कार में कोई बेल थोड़ी बजाता है। नेवर नेवर नेवर। क्यों आपू? जी अंकल, एक्चुअली शायद महेश अंकल कहीं फंसे होंगे, शायद कोई मीटिंग होगी, इसीलिए उन्होंने फोन नहीं किया होगा। तो ये भी कोई बात हुई? अगर वो इतना बिजी है तो मुझे लंदन में फोन करके बता देता, मैं आता ही ना। मैं तब आता जब उसकी छुट्टी होती। लेकिन इतनी सुबह सुबह किसी फ्रेंड ने भी तो नहीं बुलाया होगा उसे, और ऑफिस भी तो नहीं खुला होगा ना। फिर ये गया कहां होगा? नहीं ये पापा। अरे कितनी परेशान है ना बेचारी महेश के लिए। She's just a little scared. मैं देख के आता हूँ। नहीं बेटा, नहीं। जिया से महेश के बारे में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ भी कहोगे ना तो वो रोना शुरू कर देगी, और हम चाहे कितना भी समझाएं वो चुप नहीं होगी। वो चुप तभी होगी जब महेश आएगा। अरे जिया को उसके हाल पे छोड़ दो और तुम लोग रिलैक्स करो ना। छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? महेश आएगा, खाने के वक्त तो वो जरूर आएगा, क्योंकि वो बाहर कुछ नहीं खाता है और किसी के घर में भी नहीं। वो बस जो साधना बनाती है वो खाता है ना साधना? जी जी हाँ, वो मैं बनाती हूँ, तभी वो भरवे बैंगन और वो साबुत मसूर की दाल वही खाते हैं वो। तो पाजी, आप कह रहे थे ना कि आपको बहुत भूख लग रही है। हाँ मैं खाना लगाती हूँ, आप हाँ, बैठो ना जरा। बैठो पाजी, आइए। हाँ लेकिन हाँ, मैं खाना लगाती हूँ। बेटा बैठ। मेरा यार महेश आ जाए तो अच्छा है। अच्छा?
रोहन, वो बरखा। क्या हुआ बरखा को? बरखा कहीं पर भी नहीं है, उसका फोन यहीं पर है। मैंने उसका पूरा रूम ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चली गई। किरण, अगर मोबाइल वहीं है तो बरखा भी वहीं कहीं होगी। डोंट वरी किरण, 10-15 मिनट वेट करो, ना मिले तो मुझे फोन कर। ऑलराइट? ओके। बरखा, कहाँ गई थी तू? मार्केट गई थी। क्यों, क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दी, अगर आप ऐसे ही डरते रहोगे ना तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। तू मुझे बिना बताए ऐसे मत जाया कर बरखा। पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। और आपके सिवा मेरा भी तो कोई नहीं है दी। सच, अब मैं वो पहले वाली गलती कभी नहीं करूंगी दी। प्रॉमिस दी। अब मैं खुद के लिए जीऊंगी, अपनी खुशियों के लिए, और किसी को भी अपने इमोशंस के साथ खेलने नहीं दूंगी। ये देख देख बल्लू, तेरे बचपन की फोटो कितनी संभाल के रखी है मैंने, देख। अरे पाजी, इसमें आप और जिया के पापा, आप दोनों की शक्ल कितनी ज्यादा मिल रही है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप दोनों जुड़वा भाई हो, हैं जी? अब शर्ट एक जैसी पहनी हुई है तो जुड़वा भाई तो लगेंगे ही ना। हाँ। ये देखो बीजी, ये जो शर्ट महेश ने पहनी हुई ना, ये मेरी है। और उसके हाथ में जो आइसक्रीम है ना, वो भी मैंने दिलाई थी उसे। अच्छा। और आइसक्रीम क्या, सब चीजें तो मैंने ही दिलाई हैं उसे। क्यों बीजी, है ना? और आप देखो कितना बदल गया है ये, कैसा सलूक कर रहा है मेरे साथ। अकेला ही सैर पे निकल जाता है, मुझे पूछता ही नहीं। आने दो जरा उसे, बताता हूं मैं। महेश बाबू, क्यों बच्चों को तंग कर रहे हो? एक छोटा सा काम बोला है आपकी बेटी को कि एक पेपर के ऊपर दस्तखत करवा लो, फिर आपको वो ऑर्डर पेपर जो है मेरे नाम पे ट्रांसफर करने। उसके बाद मैं इज्जत के साथ आपको आपके घर छोड़ दूंगा। फिर ये भूख हड़ताल क्यों? ये क्या नाटक है बताओ? और तुम लोग कुछ खिलाने पिलाने को देते क्यों नहीं? क्या है, जो मांगता है उसको दे दो। ये कमीना हम लोगों को बहुत परेशान किया है। ये लाओ वो लाओ, तिवारी भोजनालय जाओ। जी तो करता कि 6 की 6 गुड़ियां इसकी भेजी में उतार दूं। बकरे को हलाल करने से पहले कसाई उसको खूब खिलाता है पिलाता है, बोलो है कि नहीं? तो इसको भी हलाल होने से पहले खूब खा पी लेने दो। मरना तो इसे हर हाल में है, लेकिन अगर ये यहाँ से जिंदा वापस चला गया हमें मरवा देगा। सब बर्बाद हो गया, वो सब बर्बाद हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये देखो मैंने क्या दिया, पापा की जान खतरे में। देखो उन लोगों ने कैसा खून बहाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा को कुछ नहीं होगा उन्हें। पापू, हम पुलिस को नहीं बता सकते, घर वालों को नहीं बता सकते। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? किसी के पास नहीं। ओके, मैं जाऊंगा उनके पास। तुम नहीं? मैं महेश अंकल को वापस लेके आऊं। नहीं पागल हो गया तुम। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम कहीं नहीं जाओगे। वो कोई भी हो जिया, मैं हर हाल में महेश अंकल को वापस लेके आऊंगा। तुम अच्छा तो मैं भी साथ चलती हूँ। तुम देखो प्लीज आपको
इस वक्त सोचो मत, मुझे अपने साथ ले लो प्लीज। मैं भी साथ चलना चाहती हूँ, मैं पापा को बचाना चाहती हूँ, मुझे साथ में ले लो प्लीज। आप हाँ बोल दो। हाँ, लेकिन अब वो हम जाएंगे कहाँ? I don't know, जिया, लेकिन इस घर से निकलते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ Sure. चलो। एक सेकंड, वो बॉक्स का है? ये इससे पहले कि ये बंदूक तुम्हारा भेजा उड़ा दे, अपने घर में आखिरी बार बात कर लो। ये जरूर महेश का ही फोन होगा, मैं देखता हूँ। बहन जी, आपने फॉलो क्या हो गया? हेलो महेश बेटा,